जब भी शिवलिंग का, चाहे पत्थर के शिवलिंग की करो, चांदी के शिवलिंग की करो, पारे के शिवलिंग की करो, पीतल के शिवलिंग की करो, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना घर में, सबसे पहले थोड़ा सा जल गणेश जी को, फिर गोरा जी को, नंबर 3 पर नांदिया जो बैल की सवारी भगवान की शिवलिंग के ठीक जलेरी के सामने अधिकतर नंदी को स्थापित किया जाता है। ये 3 मूर्तियां आपको प्रत्येक शिवालय में मिलेंगी और कहीं कहीं कार्तिक जी की भी मूर्ति मंदिर में होती है। तो चौथे नंबर पर कार्तिक जी को जल चढ़ाना। ये 4 गण भगवान शिव के प्रमुख हैं, पर इनके अलावा भी भगवान शिव के और गण हैं जो दिखाई नहीं देते, पर माता पार्वती की शक्ति रूप जलहरी के मुख पर वो गण विद्यमान रहते हैं। इसलिए चारों को जल देकर, और यदि कार्तिक की मूर्ति मंदिर में ना हो तो तीनों को जल देकर, चौथे नंबर पर जलहरी का जहां ज्वाइंट स्थान है, यानी गुलाई में जहां जुड़ी हुई, उस स्थान पर चौथे नंबर पर कार्तिक के लिए जल छोड़े। 5वें नंबर पर कीर्ति मुख के नाम से जल छोड़े। 6ठे नंबर पर वीरभद्र के नाम से जल छोड़े और 7वें नंबर पर कुबेर के नाम से जल छोड़े और 8वें नंबर पर अगर नाग देवता शिवलिंग पर हो तो नाग देवता पर जल छोड़िए। गणेश को जल चढ़ाएं, गोरा को चढ़ाएं, नांदिया को चढ़ाएं, फिर चौथे नंबर पर कार्तिक को जल छोड़े, 5वें नंबर पर कीर्ति मुख को और 6ठे नंबर पर वीरभद्र को, 7वें नंबर पर कुबेर के लिए जल छोड़े और 8वें नंबर पर नाग देवता। और चाहो तो जल चढ़ाते समय, पूजन करते समय इनका नाम भी मुख से बोल सकते हो। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। जब भी गणेश पर जल चढ़ाओ, तिलक लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, धूप दिखाओ, दीप दिखाओ, कोई मंत्र मत बोलो, छोटा सा बोलो, श्री मन पूरा मैं, आधा नन्ना फिर मैं, महा श्रीमन महा गणाधिपतये नमः। इस मंत्र से गणेश जी की संपूर्ण पूजा की जा सकती है। और गौरी जी की पूजा करें तो ओम गौरी नमः, और नंदिया की करे तो ओम नंदीश्वराय नमः, कार्तिक की करे तो कार्तिक देवाय नमः, कीर्ति मुखाय नमः, वीरभद्राय नमः, कुबेराय नमः, नाग देवताय नमः। यानी 8 जगह जल हो गया और अंतिम में 9वें बार पूरी जलहरी पर थोड़ा सा जल डाल करके जलहरी को भी स्नान कराना,
परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है जलेरी की पूजा करना? अभी आगे के प्रसंग में आज ही वर्णन आएगा, बताऊंगा। ये जलेरी क्या है, शिवलिंग क्या है, अब तो केवल पूजा विधान को आप लिख करके ध्यान देकर समझ ले। प्रतिदिन पूजा करो, हफ्ते में करो, पक्ष में करो, महीने में करो, साल में करो। घर के शिवलिंग की पूजा करो, मोहल्ले के नगर के शिवलिंग की पूजा करो, या किसी तीर्थ के शिवलिंग की पूजा करो, यही विधान है। और अंतिम में जो जल तुम्हारे लोटे में बचे, शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर जलेरी की तरफ मुख करके खड़े हो जाओ। दोनों हाथ लेकर बैठ कर या खड़े होकर जितना भी जल है उसको एक धारा में शिवलिंग पर चढ़ाना। धारा टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार से लोटा हटा के फिर बाल्टी में लोटा भर लिया तो पूजा खंडित हो जाए। यदि ज्यादा देर तक अखंड धारा जल की बनानी हो तो किसी दूसरे के द्वारा या खुद के द्वारा उल्टे बाएं हाथ से उस लोटे में और जल डालते रहे ताकि वो धारा चलती रहे। वरना एक लोटा ही जल का केवल देने मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। महाशिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में, प्रदोष के व्रत में भले अभिषेक के रूप में रुद्राभिषेक करे, अष्टाध्यायी रुद्री के समस्त मंत्रों को आचार्य द्वारा मुखार बिंदु से उच्चारण करते हुए विशेष रूप से रुद्राभिषेक किया जाए, तब अखंड जलधारा की श्रृंगी नाम का पात्र होता है ना, जिसमें धारा चलता। लेकिन रोजाना की पूजा में एक लोटा जल का बहुत है। पूरी जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाकर लोटे को नीचे रखते। ये जल चढ़ाने का तरीका। अब लाल चंदन, फूल, धूप, दीप सब पहले से ही तैयारी करना हो। तो जिस क्रम से, नियम से आपने जल चढ़ाया है उसी नियम से लाल तिलक लगावे चंदन का। जैसा बताया था, जल गणेश को, गोरा को, नालिया को, कार्तिक को, कीर्ति मुख को, वीरभद्र को, कुबेर को, नाग देवता को, जलहरी को और शिवलिंग को इसी क्रम में एक एक को चंदन लगा देवे। और चंदन इन सभी को, स्त्री हो या पुरुष, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली, अनामिका अंगूठी को कहते हैं। जिस सीधे हाथ के अंगुली के अंगूठी पहनी जाती है, उस अंगुली से सभी गणों को और जलेरी को तिलक लगावे। पर भगवान शिव को, शिवलिंग को जब भी तिलक लगावे तो पहली मध्यमा अनामिका, तर्जनी, मध्यमा अनामिका, इन तीनों अंगुलियों से त्रिपुंड का तिलक शिवलिंग को पूर्व दिशा की ओर, शिवलिंग का जो हिस्सा पूर्व दिशा में है उधर तिलक करना त्रिपुंड से चाहिए। अनामिका शक्ति दोक्ता, मध्यमा आयुष्करी मता, तर्जनी मोक्षदायिनी। ये त्रिपुंड इसीलिए लगाया जाता है। अनामिका शिवलिंग को छूकर तिलक लगाने मात्र से शरीर में परम शक्ति प्राप्त होती है। मध्यमा के स्पर्श करने से मनुष्य की दीर्घ आयु होती है।
अकाल मृत्यु से मुक्ति होती है, आयु बढ़ती है, और तर्जनी के स्पर्श मात्र से सारे पाप ताप संताप परितापों से मुक्ति होकर भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन लाल तिलक चंदन का लगाओगे तो सर्वश्रेष्ठ है, पर कभी भी कुमकुम रोली का तिलक भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत जगह देखा मैंने, लोग रोली का प्रयोग करते हैं। लाल चंदन का तिलक करे और रोजाना जो पूजा होती है, चाहे वो घर के देवता की हो या किसी मंदिर में भगवान शिव की पूजा हो, प्रतिदिन जिस देवता की पूजा करते हैं उस पूजा को केवल पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए, यानी 5 चीजों से। लेकिन विशेष किसी त्योहार पर, शिवरात्रि पर, प्रदोष पूजन में, महाशिवरात्रि पूजन में, सोमवार के पूजन में दशोपचार या षोडोपचार पूजन किया जा सकता है। लेकिन घर के देवी देवताओं के मंदिर में पूजा करो प्रतिदिन, या किसी मंदिर में जाकर प्रतिदिन पूजा का नियम है, तो केवल 5 चीजों से ही पूजा करें। कौन सी पूजा करेंगे? 5। पहला स्नान कराना जल से, दूसरा तिलक चंदन का लगाना, तीसरा फूल चढ़ाना, और चौथा धूप दीपक दिखाना, और 5वां हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ये पंचोपचार पूजन है। और विशेष पूजा में दशोपचार या षोडोपचार पूजा की जाती है। 10 प्रकार की वस्तुओं से या 16 प्रकार की सामग्री से पूजा की जाती है। यद्यपि प्राण प्रतिष्ठित किसी भी मूर्ति देवी देवता का आह्वान नहीं किया जाता है, प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, लेकिन घर में यदि किसी चल मूर्ति की या कोई देवता की पूजा किया जाता है तो उसे आह्वान किया जाता है। आवामि स्थापयामि पूजयामि, फिर पाद्यम अर्घम आचमनम स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि उपवस्त्रम समर्पयामि, चंदनम गंधम विलेपयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम आघ्रियापयामि, दीपम दर्शयामि, हस्तो प्रक्षालयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतु फलम समर्पयामि, मोक्षुद्धार्थे तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि। है ना? आरती प्रार्थना ये सब पूजाएं जाती है। यानी कभी कभी पूजा करो तो जल चढ़ाओ, चंदन का तिलक लगाओ, अक्षत चढ़ाओ। क्या चढ़ाओगे? किसको कहते हैं अक्षत? है? बिल्कुल गलत। यही तो बताने आया, यही समझाने आया है। आज का विद्वान भी जब पूजा करता है तो कहते जरा चावल दे दो, पर्चे में भी चावल लिखता है, और एकादशी में
एकादशी में और देव पूजन में चावल का प्रयोग नहीं होता, अक्षत का प्रयोग होता है। और अक्षत किसको कहते हैं? तुम्हें तो चावलों का नाम भी पता नहीं, कहो तो बताओ, नहीं रहने दूं। जो चावल छिलके में दाना होता है उसको भी चावल नहीं कहते, उसको धान कहते हैं। क्या कहते हैं? धान। जब छिलके से चावल निकल जाए, टूटा दाना, साबुत दाना, छोटा बड़ा किसी प्रकार का दाना इकट्ठा हो जाए तो छिलके से निकलने वाले को चावल कहते हैं। और जिस चावल को रसोई में पका करके खाने के लिए तैयार किया जाए तो धर्म ग्रंथों ने कहा कि इसे भी चावल नहीं कहते, इसको भात कहते हैं। देव पीछे वाली तो ताली भी ना बजाती, जैसे तो मैंने कोई तुम्हारा बिगाड़ दिया क्या कुछ है? लेकिन जो देवी देवताओं के पूजा में चावल का दाना काम आता है वो चावल नहीं, वो अक्षत काम आता है। अक्षत का अर्थ है बिना टूटा हुआ चावल का एक एक दाना। आज खूब पूजा हो रही है पर पूजा का फल प्राप्त नहीं। और मैं नहीं कह रहा, गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और कहो तो श्लोक नंबर भी बता दूं, घर जाकर के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़कर देखना। कृष्ण कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सरे वर्तते काम कारतः नए से सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। यह मानी जो शास्त्र विधि उत्सर्जे, शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते काम कारतः मनमाने ढंग से ठाकुर की पूजा करते हैं, इसीलिए नैसे सिद्धि वापनोति, इसलिए उनको उस पूजा का फल प्राप्त। और जब पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा तो न सुखम, सुख प्राप्त नहीं होगा और मरने के बाद न मोक्ष प्राप्त होगी न पराम गति। छोटी छोटी चीजों का ज्ञान ध्यान सनातन धर्म के भक्तों को हिंदू समाज को नहीं बताया गया, इसलिए हम पूजा में चावल प्रयोग करते हैं। आप भी अपने भात बनाने के लिए, खाने के लिए चावल रसोई में जब चढ़ाते हो तो चावल का दाना बीन बीन के धो धो के तैयार करते हो। क्या मेरे प्रभु की पूजा के लिए आप एक एक चावल का दाना छांट करके एक डिब्बे में नहीं भर सकते क्या? बोलो ना। इसलिए पूजा के लिए बढ़िया से बढ़िया चावल लाकर बैठे बैठे एक एक साबुत दाना बीन बीन कर एक डब्बा भर के रखे। और जब भी वो अक्षत आपके काम में आवे और पंडित जी चावल लिखे तो कहना चावल पूजा में
प्रयोग नहीं होते, अक्षत प्रयोग होते। क्योंकि मंत्र में भी वो चावल नहीं बोलते, गंधम विलेपयामि अक्षतम समर्पयामि। बात समझ गए? अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, भाग धतूरा आक समी दुर्वा घास चढ़ाए, पर चढ़ाए उसी क्रम से। ध्यान रखना, जैसे मैंने जल चढ़वाया है समस्त शिव के गणों को, जलहरी को, अंतिम में शिवलिंग को, इसी प्रकार से चंदन भी लगावे, अक्षत भी चढ़ावे, पुष्प भी चढ़ावे, भाग धतूरा आक समी दुर्वा घास चढ़ाए और बेल पत्ते चढ़ावे, फिर धूप चढ़ाए, दीपक दिखाए, हाथ धोए। इस प्रकार से आप नैवेद्य फल आदि चढ़ावे। प्रदोष के व्रत में, शिवरात्रि के व्रत में, सोमवार के व्रत में, श्रावण के प्रत्येक सोमवार में षोडोपचार दशोपचार पूजन करे। लेकिन रोजाना अगर करना है तो अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। घर के मंदिर के देवताओं को भी रोजाना अक्षत न चढ़ाएं, केवल जल से स्नान कराएं, कपड़े से साफ करें, चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीपक दिखाएं, है ना, और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। लेकिन घर के अंदर कोई सत्यनारायण की कथा हो, जन्मदिन हो, कोई उत्सव हो, दिवाली हो, दशहरा हो, और घर के मंदिर के देवी देवताओं की पूजा करना पड़े, तब फिर सारी सामग्री से ही पूजन करनी चाहिए। बात समझ गए ना? इस तरह से आप शिवलिंग की पूजा करें और आरती भगवान शिव की करो या किसी भी देवता की। दीपक तो हो, पर दीपक के साथ कपूर होना परम आवश्यक है, क्योंकि कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार से कपूर से आरती देवताओं की होनी चाहिए। और एक बात बहुत गहरी और तुम्हारे जीवन के काम की बता रहा, कोई जल्दी से तुम्हें बताएगा नहीं, पर मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित कर रखी। जिस गृहस्थ के घर में सुबह और शाम कपूर जलाकर पूरे घर के प्रत्येक जगह, कमरों में, हॉल में, रसोई में, स्टोर में, सब जगह घुमाकर कपूर की धूनी जो दे देगा, उसके घर में जिंदगी में कभी भूलकर बीमारी नहीं आती। कपूर की धूनी से ऊपरी बड़ाई टोना टोटका किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी उस घर में प्रवेश नहीं करती, जिस घर में रोजाना दीपक जले न जले, पर सुबह शाम कपूर जलाकर पूरे घर में धूनी दे देना। कभी धन की कमी नहीं होगी, कलेश नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा।
झगड़े में भी रगड़ा नहीं होगा और रगड़ा भी तगड़ा नहीं होगा। न वाद होगा न संवाद होगा और ना ही प्रमाद होगा। घर में लक्ष्मी की बारिश होगी, ऐसा लिखा। बताऊं, कपूर केवल वो वस्तु है कि कपूर की धुनी देने वाले के घर में जीवन में सारे देवी देवता आकर विराजमान हो जाते हैं और उन देवताओं को निकालने पर भी नहीं निकलते हैं। अगर आप भी अपने घर को वाकई में ईश्वर की कृपा पात्र बनाकर, घर के परिवार को सुपात्र बनाकर जीवन को सुख में, आनंद में, कल्याण में, भक्ति में, शक्ति में, कष्टों से मुक्ति में बनाना चाहते हो तो आज कागज में लिख लो, मेरे कहे अनुसार 25 वर्षों में लाखों लोगों का प्रमाण मेरे पास है। केवल 3 काम कर लेना, जिसमें पहला काम आज बता रहा हूं, दूसरा काम कल बताऊंगा, तीसरा फिर बताऊंगा, या तीनों आज ही बता दो। हरे राम, लगता है मुझे रिटायर करने के चक्कर में हो। ये तो तुम्हारा भाग्य था। मैंने सुना है कि हमारे राठी जी ने कहीं टीवी पे हमें देख लिया। भैया राठी जी हालांकि हमसे रूठे हुए हैं, लेकिन रूठे हुए को मनाना हमें आता है। राठी जी ने टीवी पे हमें देखा और यहाँ की समिति से कहा कि जरा तुम भी देखो, और देखते देखते ही हमें पसंद कर लिया। लेकिन एक बात बता देता हूं, हमें पसंद नहीं किया, केवल शिव पुराण को पसंद किया। अगर हमें पसंद करते तो हमारे कमरे में आकर कम से कम हमें दर्शन रोज देते। लेकिन हम 3 दिन तक किसी से मिलते नहीं। कुछ हमारा जुगाड़ है। जुगाड़ समझते हो? कैसा जुगाड़? जो विभीषण ने हनुमान जी का लगाया था। बताओ कि रहने दो। हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमे पर सीता का पता नहीं लगा। प्रातःकाल तुलसी का वृक्ष देख करके, राम नाम लिखा देखकर विभीषण की कुटिया के दरवाजे पर पहुंच गए हनुमान जी महाराज। दोनों का बड़ा सुंदर धर्ममय, कर्ममय, मर्ममय संवाद हुआ। विभीषण को देखा तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि। और जैसे गए हनुमान जी, देखा खड़ताल लेकर के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुन के हनुमान बोले, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, क्योंकि पूरी रात उन्होंने पूरी लंका की परिक्रमा करके सर्वे किया था, पर कोई भक्त नहीं मिला, सब राक्षस मिले। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चहत अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई।
राक्षस ही राक्षस, हल्का कम कर। लेकिन सुबह 4 बजे अचानक एक भक्त का मंदिर देखकर शंका तो होगी ना, कहीं मुझे पकड़ने का षड्यंत्र तो नहीं है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और विभीषण का कुंडा खटखटाया। कुंडा तो जानते क्योंकि बैल तो थी, घंटी का बटन थोड़ी था जो दबा देता। विभीषण ने खोला, सामने ब्राह्मण को देखा, चरणों में गिर गए। कम कर। और आपस में परिचय हुआ, तुम कौन हो? विभीषण ने कहा, मैं इस लंका के राजा का भाई। हनुमान ने देखा तो पूछा कि तू कैसे लंका का भाई? बोले, भाई नहीं, मैं पार्लियामेंट के कानून के अधिकार से बिना चुनाव के इस लंका का प्रधानमंत्री भी हूं। तो बोले, तू प्रधानमंत्री है, कानून का उल्लंघन करता है, कैसा तू प्रधानमंत्री है जो देशद्रोही है? विभीषण घबराए, बोले, महाराज क्या कानून का उल्लंघन है? बोले, तेरे पार्लियामेंट, लंका के पार्लियामेंट में रावण ने लिख रखा है, जय जय देश धेनु तिज पावई, नगर गामपुर आग लगावई, शुभ आचरण कतौ नहीं हुई, देव विप्र गुरु मानन कोई। तेरी लंका का तो कानून है कि कहीं ब्राह्मण मिल जाए, गौ मिल जाए, कोई राम नाम बोलता मिल जाए तो उस घर को नहीं जलाना, पूरे नगर को जला देना। तब तो विभीषण, तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हो। अरे इसको कम कर दे। और पहले आवाज बढ़िया बनी हुई थी, तू भी छेड़ता रहता है। कल तेरी घरवाली को लाके बिठाऊंगा तेरे पास। हाँ, है? वो बस समझे, और तो समझ रहे, वो समझा देंगे। क्योंकि जो आदमी जिंदगी में किसी से ना सुधरे तो बस एक ही चीज है जो सुधार देती है, और अच्छों को सुधार देती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हरि महादेव। हनुमान जी ने परिचय किया, तेरे लंका का कानून लंका में होना चाहिए, और रावण नहीं करने देता तो वचन देता हूं मैं करके जाऊंगा। क्योंकि जहां राम का नाम हो सारे नगर को जलाता तो फिर लंका क्यों जिंदा है? विभीषण समझ गए कोई ज्ञानी है। बोले, आप ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं मुझे, कोई परम राम के भक्त लग रहे हैं। और आज मुझे पता लग गया कि जो मैं कीर्तन करता था, शिवलिंग की पूजा करता था, आज उसका फल मुझे मिल गया। अब मोई भरोसा हनुमंता, बीनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, तू कैसे रहता है यहाँ? बोले, ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमी 10 नन महु जीभ विचारी। हनुमान जी बोले, तू जीभ ही बने रहना, तेरा सौभाग्य, तू 32 दांतों के बीच में जीभ बना हुआ। बोला। विभीषण बोले, मेरी मजाक कर रहे हो क्या? बोले, तो मजाक है तो तू बता, मुख में से बुढ़ापे में दांत गिरते हैं कि जीभ गिरती है?
और राम का नाम दांत बोलते हैं कि जीभ बोलती है। विभीषण बोले मुझे तो आपके ज्ञान ने बड़ा आनंद दे दिया है, बस एक आखिरी मेरी बात शंका दूर कर दो। जीवन बीत गया मुझे प्रभु का भजन करते करते, पर आज तक मुझ पर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं। तब हनुमान जी ने बताया कि राम की कृपा कैसे होती, बताया था मैंने आपको, याद है सूत्र या दोबारा याद दिलाऊं? राम की कृपा उसी पर होती है जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है, और भोलेनाथ की कृपा उसी पर होती है जिस पर सतगुरु महाराज की कृपा होती है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। यानी सतगुरु की कृपा से शिव की कृपा होती है, और शिव की कृपा से किसकी कृपा होती? जोर से बोलो, राम की। तो आखिर में बता दो, राम की कृपा से फिर किसकी कृपा हो जाती है? बोले जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा के बाद किसी की कृपा की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, फिर ता पर कृपा करे सब कोई। तो सतगुरु की कृपा के बिना राम की कृपा नहीं होगी। तेरे भाई रावण ने 10 सर चढ़ा दिए पर शिव की कृपा नहीं हुई, क्योंकि रावण ने किसी को सतगुरु नहीं बनाया। विभीषण बोले सतगुरु तो मैंने भी नहीं बनाया। तो बोले बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना सम्मान नहीं, और सम्मान के बिना उत्थान नहीं, और उत्थान के बिना कल्याण नहीं। तब लिखा है तुलसी जी ने, कहो तो चौपाई बोल दूंगा। उस समय विभीषण जी ने हनुमान जी को अपना सतगुरु बना लिया। कहां लिखा है? चौपाई बोलू। बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा मंत्र लिया। जैसे ही हनुमान जी ने मंत्र दिया, हनुमान जी बोले तू मेरा शिष्य बन गया, मैं तेरा गुरु बन गया। मैंने तो मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, पर नियम है कि गुरु से दीक्षा लेने पे दक्षिणा देनी पड़ती। विभीषण घबराया, बोले पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो एक खड़ताल है, 2 लंगोटी है, बस और कुछ। अगर लंगोटी दक्षिणा में दे दी तो नंगा हो जाऊंगा, और खड़ताल दे दी तो पंगा हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले ना नंगा होना ना पंगा, तुझे चंगा होना है। दक्षिणा तो देनी पड़ेगी विभीषण। प्रत्येक दीक्षा मापनोति, दीक्षा अपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा मापते, श्रद्धा सत्यम। बिना दक्षिणा के ना ब्राह्मण का सम्मान होगा, न सतगुरु का सम्मान होगा।
ना आए हुए संत का सम्मान होगा और बिना सम्मान के उत्थान नहीं, और उत्थान के बिना, याद रखना सूत्र, ये मैथमेटिक के सूत्र मैंने जीवन में बनाए हैं, याद रखना। विभीषण बोला तो महाराज अब तो आप गुरु बन गए, तुम ही बचा सकते हो। जो काम भगवान नहीं कर सके वो सतगुरु कर देता है। इसीलिए तो गुरु को भगवान से बड़ा कहा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों में गिर गया, दक्षिणा कहां से दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। खड़ताल दे दिया तो भजन बंद हो जाएगा। ना वस्त्र है, ना अन्न है, ना सोना है, ना चांदी। मेरे पास प्रभु का नाम है। सतगुरु हनुमान ने कहा, विभीषण तेरे पास तो इस लंका में वो चीज है जो किसी के पास नहीं है, तू मुझे वही दक्षिणा में दे दे। हनुमान जी बोले, मेरे पास देखना कुछ भी नहीं है। बोले है। विभीषण बोला, तो गुरुदेव तुम्हें दिखाई दे रही है, तो जो चीज मेरे पास तुम्हें दिखाई दे रही है तो मैं भी वचन देता हूं, बताओ कौन सी चीज है, मैं तुम्हें दे देता हूं। तब हनुमान जी ने कहा, ऐ विभीषण मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है। आज इस लंका में सुबह सुबह इस समय तू भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं। तू राम जी के बिना दुखी है, मैं सीता के बिना दुखी हूं। तू मुझे सीता का पता बता दे, मैं तुझे राम से मिला दूं। तो लिखा गुसाई जी ने, सुंदरकांड की चौपाई पढ़ के देखना, विभीषण जी ने सीता के पास हनुमान को भेजने का रास्ता नहीं बताया, जुगाड़ बताया। और भारत देश जुगाड़ में सबसे आगे है। बोले जुगत विभीषण कथा सुनाई, जुगत विभीषण कथा सुनाई। चलेहु पवन सुत विदा कराई, चलेहु पवन सुत विदा कराई। और जैसे ही गुरु का आशीर्वाद मिला, तभी तो विभीषण ने हनुमान की जय जयकार कर दी। बोले जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। अब तुम्हें तो आनंद आ रहा, चाहे राम कथा सुनाऊं चाहे शिव कथा, मगर यहां तो राठी जी ने शिव पुराण की कथा के लिए बुलाया है। लेकिन तुम्हें तो राम कथा में भी आनंद आ गया। मैं भी आपको वचन देता हूं, कभी जिंदगी में दोबारा मुझे राम कथा के लिए समय दिया तो राम कथा भी वो सुना कर जाऊंगा 9 दिन में, जो आज तक राम कथा में भी नहीं सुना। कह दो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये जुगाड़
समझ रहे हो ना? इस तरह से भगवान शिव की पूजा आप प्रतिदिन करें तो पंचोपचार से करें और विशेष रूप से करें तो षोडोपचार से करें। बात समझ गए? आगे चलूं। इस तरह से पूजा जब पूर्ण हो जाए, कपूर जलाना ना भूलें। लेकिन कपूर भी टिकली वाला ना जलावे, उसमें केमिकल होता है। जो कपूर एक टुकड़ों की तरह बिल्कुल सफेद जैसा, उस कपूर को रोज सुबह शाम जलाना सारे कष्ट, दुख, अवगुण, समस्या, कलह, कलेश, दुख, चिंता, विषाद सारे अपने आप भाग जाएंगे केवल कपूर जलाने से। और एक छोटा सा काम और कर लो तो बता लो, क्योंकि मैं पूरे 9 दिन में वही उपाय बताऊंगा जिसमें पैसा भी खर्च ना हो और समय भी ना हो, पढ़ा लिखा भी कर सके, बिना पढ़ा भी कर सके। अब कपूर जलाने में कोई डिग्री की आवश्यकता है क्या? दूसरा काम, जब भी घर में आप पोछा लगाए, झाड़ू लगाकर पोछा लगाते हो ना, पक्का मकान हो तो जल और सर्फ फिनाइल डालकर आप पोछा लगाते हैं। यदि कच्चा मकान ग्रामीण क्षेत्र में अगर गरीबों के पास कच्चे मकान है तो भी वो इस उपाय को करे, और जिनके पक्के फर्श है वो भी इस उपाय को करे। जब भी पोछा लगाए 1 या 2 चम्मच उसमें नमक डाल लें। क्या डालोगे? नमक। कहते हैं कि जो घर में पोछा लगाते समय उस पोछे के पानी में रोजाना नमक डालकर पोछा लगाता है, उस घर का सारा वास्तु दोष, देव दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, ऊपरी पराई टोना टोटका, सारा दोष का विनाश हो जाता है। उस घर में ईश्वर की भक्ति का प्रकाश हो जाता है, परिवार का विकास हो जाता है और सारे दुखों का नाश हो जाता है। आप फिनाइल डालें, सर्फ डालें, पर एक चीज डालना ना भूले। सर्फ डालना भूल जाए, फिनाइल डालना भूल जाए। चाहे घर का मालिक के कोई स्त्री लगावे, पुरुष लगावे, बहू लगावे, सास लगावे, ननद लगावे, या बाहर से काम वाली से लगवाओ, पर ये नियम आपको प्रारंभ कर देना है। कब से? आज से थोड़ी होगा, करके देखना। 25 वर्षों में लाखों व्यक्तियों को परम लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस नमक को भगवान ने वरदान दिया है। सुनाया था, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहत। नमक को भक्ति का स्वरूप शास्त्रों में दिया है, क्योंकि ये नमक लक्ष्मी जी का सगा भाई है। और ये बात मैंने नहीं, शास्त्रों ने बताई है। और फिर भी विश्वास नहीं हो तो आप ही बता दो, लक्ष्मी जी का प्राकट्य कहां से हुआ था और नमक कहां से पैदा होता है? एक पिता के
दो संतान पैदा हो तो भाई बहन सगे होंगे कि उधार के होंगे। इसलिए लक्ष्मी ने कहा, जहां पर तेरा सम्मान होगा, बिना तेरे किसी का सम्मान नहीं होगा, और तेरे जीवन में हमेशा तुझे उत्थान होगा। कभी मेहमान आ जाए आपके घर में, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, आपके पहली बार आया हूं इस चेन्नई में, जब घर में कोई मेहमान को भोजन परोसते हो तो आप कभी मेहमान से कहते हो कि साहब हल्दी लाऊं, जीरा लाऊं, धनिया लाऊं? नहीं पूछते ना, पर किसके लिए पूछते हैं? नमक। क्या बात है? लेकिन नमक के लिए आप जरूर पूछेंगे। किसी होटल में चले जाओ, कोई मसाला रखा हो या ना रखा हो, पर नमक, और कहावत है ना कि जिसका नमक खा लिया उससे के साथ कभी दगा। नमक का बहुत बड़ा प्रभाव है और बहुत बड़ी इसकी कहानी है, वो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं उधर नहीं जाऊंगा, नहीं सारी बात बता गया तो राठी जी दोबारा बुलाएंगे नहीं, वो तो वैसे नाराज हो गए मेरे से। एक बार ही माला डालने नहीं आए मुझे। हाँ, और ये जो अनाउंसर है ना, वो सबके नाम लेता, सबकी घरवालियों के नाम लेते, बंसीलाल जी और बेचारे राठी जी सारा पूरा काम कर रहे हैं, घर भी नहीं जाते। मगर कभी मुझे मौका मिला, उनकी धर्म पत्नी जी के दर्शन मुझे हो जाएंगे, तब राठी जी को ठीक करने का इलाज बताऊंगा। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरे हरि महादेव। नमक डाल करके पोछा लगा लेना। जिंदगी में कभी कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, समस्या आ जाए, चिंता आ जाए, उलझन आ जाए, अंधेरा छा जाए, रास्ता बंद हो जाए, मन घबरा जाए, केवल धामपुर वाले महाराज का ध्यान करोगे, और ध्यान करोगे तो तुरंत नमक याद आ जाएगा। और एक तीसरा काम और करो तो बताऊं, क्योंकि तीनों काम देवियों के हैं, इन देवताओं के नहीं, इसलिए तुम्हारी तरफ देख करके बता रहा। और मुझे मालूम है आज भारतवर्ष में अगर ये देवियों की कृपा ना हो तो सत्संग ही समाप्त हो जाएंगे। तीसरा काम, सुबह जब झाड़ू लगाओ, रोजाना झाड़ू लगाना सीख लो। तुम्हें तो झाड़ू भी नहीं लगाना आता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सूर्य उदय होने से पहले पहले घर की झाड़ू लग जानी चाहिए, मगर यहां तो उठते ही नहीं। नींद ही तब आती है जब सूर्य उदय होने का टाइम आता है। हाँ। दूसरा, आज हिंदू समाज के सनातन धर्मियों को झाड़ू के विषय में ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, झाड़ू का सम्मान नहीं है। इसीलिए आज जीवन गिरे हुए जीवन का उत्थान और सम्मान नहीं। ये झाड़ू भी लक्ष्मी की सगी बहन है।
जब देवताओं ने 14 रत्नों में से लक्ष्मी को विष्णु को दे दिया तो साधु संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी मानव ने कहा कि महाराज तुम लक्ष्मी को ले जा रहे हो, बिना लक्ष्मी के गृहस्थ कैसे चलेगा। तब लक्ष्मी ने अपनी बहन झाड़ू से कहा कि जा इस मृत्युलोक के चाहे बड़े से बड़ा सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, धनवान हो, गरीब हो, बलवान हो, कोई ऐसा घर परिवार या दुकान नहीं होगी जहां पर तेरा स्थान नहीं हो। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना सीखो। झाड़ू को लगाकर हम फेंक देते हैं या फिर खड़ी कर देते हैं या लांग जाते हैं। अरे अपने राजस्थान में तो झाड़ू का इतना सम्मान है। मुझे अभी भी याद है जब मेरी शादी होके दुल्हन लेके मैं पहुंचा था तो झाड़ू वाली को सामने खड़ा कर दिया घर में जाने से पहले। आज भी किसी काम के लिए जाओ और झाड़ू किसी के हाथ में नजर आ जाए तो समझ लेना जो आज तक काम नहीं बना वो काम बन जाएगा। मगर झाड़ू का तुमने खड़ी कर दी, लांग लिया, या बेचारी जब बेकार हो गई, बूढ़ी हो गई, टूट गई तो तुम कहां डालते हो? कूड़ादान में डाल देते हो। बस यही सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। टूटी हुई झाड़ू को किसी खेत में पवित्र स्थान में गड्ढा करके दबाना चाहिए या बहते हुए जल में उसे प्रवाहित करना चाहिए, पर झाड़ू को कभी कूड़ेदान में, कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। और लिखा है धर्म ग्रंथों में, संतों ने बताया जिस परिवार की झाड़ू को कोई बाहर का व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उस परिवार के जितनी भी पुण्य हैं उसके 50% आधे पुण्य वो झाड़ू के दर्शन करने वाले को मिल जाते हैं और उसका दरिद्र दुख समस्या उस घर में झाड़ू के दर्शन से छोड़कर चला जाता है। कई बार हुआ होगा ना महाराज, पहले तो घर में कभी झगड़ा नहीं होता था, बहुत आनंद था, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया क्या, टोना टोटका हो गया क्या। और आजकल किसी को पता चल जाए कि ये डर गई है तो महाराज तुम पर ऐसा टोटका चढ़ा देंगे कि तुम्हारा खर्च भी करा देंगे और परेशान भी कर देंगे। हमेशा झाड़ू का स्थान भी तुम्हें मालूम नहीं है। अपने डस्टबिन को, कूड़ादान को, झाड़ू को, चप्पल जूतों को, छाते को, मच्छरदानी को या तो दक्षिण दिशा में हमेशा घर में रखना चाहिए या आग्नेय दिशा में रखना चाहिए। पूर्व दक्षिण के बीच के स्थान में या दक्षिण की ओर रखना चाहिए। इस दक्षिण में जिसकी झाड़ू रहती है, कूड़ादान रहता है, चप्पल जूते खोलने का स्थान होता है, उस घर में लक्ष्मी की बारिश होती है। क्योंकि जो झाड़ू का सम्मान करता है उस परिवार में कलेश नहीं होता, प्रेम होता है, नेम होता है, सुमति होती है। और जहां सुमति जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह बिगाना। ये 3 काम तुम कर लेना, उसके बाद कोई व्रत करना, पूजन करना, पाठ करना, फिर शिव के मंदिर में आकर के जो विधान मैंने बताया, शिवलिंग की पूजा करके भगवान को कपूर से आरती करना और आरती के बाद हाथ जोड़कर
यही प्रार्थना गाना जो मैं कथा से पहले गाता हूँ, और वो प्रार्थना मेरे हाथ से लिखी हुई भजन की पुस्तिका में सबसे पहले लिखी। मगर तुम्हें आज भी भजन पुस्तिका नहीं मिली होगी। मैं क्यों, कल कोई मुहूर्त है क्या? अब ये हमारा मैनेजर भी आ गया राठी जी के चक्कर। हमने तो भजन पुस्तक दे दी थी पहले, अब आप तक नहीं पहुंची तो इसका दोष शिव जी को देना, मुझे मत देना। रोजाना करो या कभी कभी घर के शिवलिंग की करो या मंदिर में, आप इस प्रार्थना को जरूर गाना, क्योंकि ये प्रार्थना तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखी है, बहुत सीधी संस्कृत में लिखी है। और ये प्रार्थना किसी गुरु के मुख से अपने शिष्य के पापों को मिटाने के लिए, शिव की कृपा दिलाने के लिए कही गई। नमामि शिमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। हर 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 हरे हरे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा प्रदोष के दिन भी पूजा करना। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, जिसका व्रत करो दो बातों का ध्यान रखना। पहला, जिस दिन जिस देवी देवता का व्रत रखो, उपवास रखो, उसकी पूजा करने के बाद और आरती करने से पहले उसकी कथा जरूर सुनना चाहिए। बिना कथा के कोई व्रत पूजन का परम लाभ प्राप्त नहीं होता। और ये प्रदोष की कौन सी कथा करनी चाहिए? कागज पेन लाए हो तो लिख लेना, और नहीं लाए हो तो याद करके घर जा करके लिख लेना। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूजा करने के बाद लाल गर्म आसन पर बैठकर उत्तर दिशा में मुख करके प्रदोष की कथा जरूर खुद ही सुने, खुद ही बोले, या दो चार जने हो तो कोई सुना दे, सब बैठकर सुन। कथा बड़ी सुंदर है। उज्जैन नगरी के राजा चंद्रसेन अपने गुरु के कहने पर प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष का पूजन करते थे। और इसी पूजा के फल के प्रताप से उन्हें क्षिप्रा नदी के किनारे पर शिव के प्रमुख गण नंदीश्वर ने चिंतामणि प्रदान कर दी, जिसको गले में पहनकर मणि की शक्ति से राजा चंद्रसेन ने अन्य राजाओं पर युद्ध करके सभी का राज्य लेकर खुद चक्रवर्ती राजा बन गए। लेकिन उन्होंने कभी प्रदोष की पूजन को छोड़ा नहीं। हर महीने
प्रदोष का पूजन उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे पर राजा चंद्रसेन करते थे। एक दिन की बात, क्योंकि प्रदोष का पूजन सायंकाल के समय होता है, कुछ गऊ चराने वाले ग्वाले हर महीने राजा चंद्रसेन के इस पूजा को देखते थे और थोड़ी देर रुककर प्रसाद लेकर के जाते थे। उन्हीं ग्वालों में एक 11 साल का ग्वाल बाल था जिसका नाम शीकर था। एक दिन उस ग्वाल बाल ने राजा चंद्रसेन से प्रश्न कर लिया, आप किस देवी देवता का ये प्रत्येक महीने पूजन करते हैं और इसका क्या फल प्राप्त होता है? राजा चंद्रसेन ने पूरी कथा सुनाई, पूजन की विधि बताई और अंतिम में कहा कि आज मैं चक्रवर्ती राजा इसी प्रदोष पूजन के फल प्रताप से मैं हुआ हूं। बालक ने कहा, मैं तो गरीब हूं, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, अकेला बेटा माता के हूं, मेरी विधवा माँ घर में बर्तन झाड़ू का काम करती है, मैं गऊ चरा कर के माता का सहयोग करता हूं। राजन, अगर हम भी इसी तरह से इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजन हम करें, व्रत करें, तो क्या भोलेनाथ हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे? राजन ने कहा, मेरे भोलेनाथ ना किसी धनवान को देखते हैं ना गरीब को देखते हैं,